एक बार वापस से देखना। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक फॉरेक्स। फॉरेक्स को हम लोग किस वे में देखते हैं वो चीज़ एक मैटर करती है। ठीक है, फॉरेक्स का मीनिंग क्या है? तो देखो, अगर मैं बिल्कुल सिंपल सा आंसर बोलूँ, बहुत सिंपल सा आंसर, तो एक सिम आंसर है एनी ट्रांजेक्शन, एनी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड फॉरेक्स। कोई भी ट्रांजेक्शन जिसमें फॉरेन करेंसी एक्सचेंज है वो फॉरेक्स है। ठीक है, तो देखो, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इस चीज को। एक प्रॉपर एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या हुआ? मिस्टर ए सोल्ड, या सॉरी, मिस्टर ए एक्सपोर्टेड गुड्स टू यूएसए। मिस्टर ए जो इंडिया के हैं, मिस्टर ए ऑफ इंडिया एक्सपोर्टेड गुड्स टू यूएसए। मिस्टर ए कोई इंडिया का बंदा है, उसने उसने यूएसए में गुड्स एक्सपोर्ट किया है। तो सिंपल इंडिया में क्या चलता है? इंडिया में चलता है रुपए, और यूएसए में क्या चलता होगा? ऑब्वियसली डॉलर। अब एक सिंपल इस एग्जांपल लूंगा, मिस्टर ए ने एक्सपोर्ट किया है यूएसए में। मिस्टर ए जो इंडिया से है, उन्होंने एक्सपोर्ट किया यूएसए में। यूएसए वाला पेमेंट करेगा इंडिया में, यूएसए वाला पेमेंट करेगा इंडिया में। किस तरह से? अब या तो वो यूएसए वाला, या तो वो, तीन ऑप्शन हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर वन, यूएसए वाला जो है वो वहीं से डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट करके फिर पे करे। ऑप्शन नंबर टू, यूएसए वाला डॉलर्स पे कर देवे और इंडिया वाला उसको रुपीस में कन्वर्ट करे। ये सारे सिचुएशन है। ठीक है, तो इन दैट केस आपको जरूरत किसकी पड़ती है? फॉरेक्स की। इन दैट केस आपको जरूरत किसकी पड़ती है? फॉरेक्स की। ठीक है, फॉरेक्स को रेगुलेट कौन करता है? सेकंड क्वेश्चन, फॉरेक्स रेगुलेट किससे होता है? जो फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन है, इन इंडिया फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन आर रेगुलेटेड बाय। कौन रेगुलेट करती है? तो दो दो जने हैं जो इंडिया में इस चीज को रेगुलेट करते हैं। एक आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और दूसरा FEDAI। ठीक है, ये है फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये दो जने हैं जो इंडिया में फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, इंडिया में फॉरेन करेंसी का मार्केट चलता कैसे है? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया
एक सिंपल वे में बोलूं तो वो एक थ्री टीयर स्ट्रक्चर है। इंडिया में जो स्ट्रक्चर है वो 3 टीयर है। ये सारे क्वेश्चंस आपके 2 मार्क्स के जो एमसीक्यूज वगैरह आते हैं उसमें आ सकते हैं, इसलिए मैं एक चीज को क्लियर कर रहा हूँ। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो इंडिया में है वो 3 टीयर, आपके 3 टीयर स्ट्रक्चर है। 3 टीयर स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ, देखो सुनना। पहले पॉइंट पे होता है कस्टमर, दूसरे पॉइंट पे होता है बैंक या फिर डीलर, और तीसरे पॉइंट पे होता है मार्केट। और हमेशा क्या होगा, कस्टमर बैंक के पास जाएगा, बैंक मार्केट में जाएगा, या मार्केट बैंक के पास आएगा और बैंक कस्टमर के पास आएगा, ये चीज पॉसिबल है। बट कस्टमर डायरेक्ट मार्केट में चल जाए, ये चीज पॉसिबल नहीं है। आई बात समझ में? अब फॉरेन करेंसी मार्केट को समझने से पहले आपको कुछ टर्म्स, कुछ नाम समझ लेने चाहिए। अगर वो नाम समझ लेते हो तो आपके काफी सारी चीजें बहुत हद तक क्लियर रहेगी। ठीक है, कुछ चीजें आपके बहुत हद तक क्लियर रहेगी अगर आप कुछ बेसिक बेसिक से फंडे, बेसिक बेसिक से नाम समझ लेते हो तो। ठीक है, तो वो क्या होगा सुनना। यहां से तरीके समझना, ये सब तो चलो ठीक है, थ्योरेटिकल पॉइंट से इनका कोई यूज नहीं है, इनको भूल जाओ। यहां से तरीके से समझना बेसिक ऑफ फॉरेक्स। अब मैं जो जो चीज आपको समझा रहा हूं वो बहुत तरीके से, बहुत ढंग से समझना। ठीक है, एक समझना। आवाज आ रही है। देखो, हमेशा 2 तरह की करेंसी होती है, सुनना। हमेशा 2 तरह की करेंसी होती है। पहला होम करेंसी और दूसरा फॉरेन करेंसी। थोड़ा ढंग से और ध्यान से समझना, यहाँ से चीजें बहुत ढंग से समझना। फॉरेन करेंसी और होम करेंसी 2 तरह की करेंसी होती है। तो चलो हम लोग एक एक टॉपिक उठा रहे हैं, उन सबको समझते जा रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक है डायरेक्ट कोट। पहला टॉपिक है डायरेक्ट कोट। डायरेक्ट कोट क्या होता है? डायरेक्ट कोट क्या होता है, अगर मैं इसको डेफिनेशन वाइज समझाना चाहूँ तो काफी कॉम्प्लिकेटेड है। डेफिनेशन ये होती है भाई इसकी, जब किसी जब किसी क्वोटेशन, कोई भी यूनिट, ठीक है, जब किसी होम करेंसी की यूनिट फॉरेन करेंसी के बेस पे एक्सप्लेन की जाती है। तो अगर मैं डायरेक्ट कोड बताऊं, डायरेक्ट कोड हम लोग बेस बना रहे हैं, बेस जो बना रहे हैं वो बना रहे हैं इंडिया को। ठीक है, तो अब डायरेक्ट कोड क्या होता है, 65 रुपीज पर डॉलर। जब जब एक फॉरेन करेंसी के बेस पर होम करेंसी को बताते हैं, oh shit, shit,